हैं आप अपने देखिए, मतदान केंद्र 293 में 346 मत पड़े। अब ये दूसरा प्रपत्र है, इसमें लिखे तो 346 हैं, अब 25 रिजेक्ट मत लिखे, जोड़ने से 349 होता है, लेकिन इसको लेकिन इसको सारे को जोड़ो आप तो 395 होता है। 395 395 मैंने 45 वोट का सीधे अंतर है। जो मत 45 मत पड़े ही नहीं तो पेटी से 45 मत कैसे निकले? तो कहीं न कहीं ये संदेह के बादल आच्छादित हो रहे हैं इसमें। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावन के अब परिणाम और प्रमाण पत्रन के दौर है। हालांकि बीते दिन लगभग अधिकांश जगहन पर यह कार्यवाही पूर्ण कर ली गए, लेकिन सीधी के या त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 2 वार्डन का लेके बड़ा विवाद रहा। हाईकोर्ट का दखल देकर पड़ा। स्थिति यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग के पाला में गेंद चली है। हालात यह रहे कि वार्ड नंबर 14 अमिलिया और वार्ड नंबर 17 के परिणाम और प्रमाण पत्र पर रोक लगा रहा। जोड़े में आज जो है सीधी कलेक्टर के द्वारा विज्ञप्ति जारी की गए और उसके बाद जो है अब चर्चा के दौर शुरू हो गया है। जहां अपना का बता दी वार्ड नंबर 14 अमिलिया में पुनर्मतदान एक पोलिंग में करावा जा लगा है, जहां 20 मतन के कुछ अंतर के बाद सामने आई है। लेकिन वार्ड नंबर 17 कुबरी में सीधे आदेश जारी किया गया है कि सारणीकरण करावा जाए और प्रमाण पत्र दिए जाए। कुल मिलाए के परिणाम के जो है तैयारी पूरी बताई जा लगी और परिणाम खातिर कलेक्ट्रेट सभागार में अभ्यर्थिन का बुलावा गया है, अधिकारियों का बुलावा गया है। टेबलाइजेशन खातिर पूरी तैयारी कर ली गई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 19 पोलिंग पर जो है पूजा विकास सिंह वार्ड नंबर 17 उनके द्वारा वो याचिका करता रही, हाईकोर्ट में अपील की गई रही। 19 पर अपना जो है अपन विरोध जताए रही, लेकिन उनके रीपोलिंग के कोनो आदेश नहीं भा, ना ऊपर कोई चर्चा करी। सिर्फ अब यह हो गया है कि डायरेक्ट आदेश एक आवत है जो ने मन निर्वाचन आयोग के हवाला दीन गया है और सीधे कह दीन गया कि सारणीकरण की जाए और एकर जो है टेबलाइजेशन कह के प्रमाण पत्र दी जाए। तो सीधे तौर पर अब कहो न कहो पूजा विकास सिंह जो है ये मुद्दा का फिर लेके हाईकोर्ट जाती ला गई और पूरा मामला का है कि बेहद संवेदनशील है, चुनाव से जुड़ा मामला है। अपना कहा है कि 19 ठे पोलिंग ऐसा है जहां कहों ऐसा भा है कि मत जितने पड़े हैं उससे ज़्यादा मतन की गिनती भई और कहों ऐसा अपना पचन के बताए अनुसार यह है कि मत जैसा ज़्यादा पड़े हैं मगर गिनती कम मतन के भई। तो कुल मिला के काफ़ी अंतर है और 19 पोलिंग के हवाला दे लगे। यह मुद्दा में बात करें खातिर हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता के शुक्ला हैं, जे हाईकोर्ट तक अपना का पूजा सिंह की लड़ाई लड़ रहे हैं और साथ में सबसे बड़ी बात कि अपना फिर से तैयार हैं कि जो या कहो न कहो प्रोसेस ही प्रक्रिया ही निर्वाचन के कहो न कहो अपना संतुष्ट नहीं आई। तो पूरे मुद्दे में बात करें खातिर हमारे साथ मौजूद हैं तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे ये गाँव के सरकार की या सफ़र के या लगभग अंतिम पड़ाव के। हमारे साथ अधिवक्ता के शुक्ला जी है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है शुक्ला जी। धन्यवाद कनिष्ठ जी। ये हमारे पास एक मामला आया था पूजा सिंह का, जो वार्ड क्रमांक 17 कुबरी से जिला पंचायत सदस्य की अभ्यर्थी थी। इनके द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि हमारे जो मतदान हुए हैं और उसमें काफ़ी विसंगतियां हैं जो हमारे पास 2 तारीख को आईं। पूरे इनके प्रपत्रों को मैंने देखा, प्रपत्रों में गंभीर अनियमितता पाई गई। एक इसमें था कि मतदान केंद्र क्रमांक 293 भरोही, इसमें मैं आपको बता दूं कि जो गणना पत्रक जो मतदान के दिनांक को इन्हें मिला, गणना पर्ची मिली, उसमें तो 346 मत थे का। उसमें रिटर्निंग ऑफिस जो भी पीठासीन था उसके हस्ताक्षर हैं, सब कुछ है और मिला है। और जब इन्हें गणना पर्ची मिली उसमें 395 मत हैं, तो 49 मत जब पड़े ही नहीं तो कैसे आ गए। इसी तरह बेलहा, सैरपुर, कुशियारी, झुमरिया, मलखम 6 मतदान केंद्र ऐसे थे जिनमें मत कम पड़े हैं और गणना में मत ज़्यादा हुए हैं। और पोखरा, मुड़िका, दुअरा, खोंचीपुर, भितरी, डोल, भरुही, पोखरा, रौदो टोला, मरसराहा, रामडीह, खोंचीपुर और करहिया में मत ज़्यादा पड़े हैं और मतपेटी से मतपत्र कम मिले। ये दोनों आरोप थे और इन पे मैंने 4 तारीख को रिटर्निंग ऑफिसर कलेक्टर सीधी
पूजा सिंह के साथ उपस्थित हुआ और बताया कि साहब इस तरह से मामला है कि जब मत पड़े ही नहीं तो ज़्यादा कैसे, और जब मत पड़े हैं तो कम कैसे निकले। ऐसा आपको भी पता है, आपने भी मीडिया में चलाया होगा, देखा होगा कि सिहावल एक ऐसा ब्लॉक था कि जहां 72 घंटे मतगणना हुई। जो एजेंट था, एजेंट वहां सुबह 7 बजे चला गया, बिना खाए बिना पिए बिना कुछ रहा। अदब की जो वहाँ काउंटिंग ऑफिसर थे उनकी 8-8 घंटे में ड्यूटी बदलती थी, लेकिन एजेंट तो एक ही था हमारा जो चला गया और 72 घंटे तक रहा आया और साहब कोई विधिसंगत कार्रवाई नहीं हुई। कलेक्टर साहब ने कहा इसको मैं दिखवाता हूँ, तुरंत उप निर्वाचन अधिकारी अपर कलेक्टर श्री पांडे साहब को भेजा और हमारे सामने ही मार किया कि इसको देखो आप। उन्होंने देखा, बोला ठीक है जो भी विसंगतियाँ हैं उसको मैं देखूँगा और आपके साथ न्याय होगा। और जो निर्वाचन आयोग की और सरकार की मंशा है कि निष्पक्ष मतदान होगा, मतदान हुआ है तो निष्पक्ष गणना होगी, इसमें आप परेशान ना हों। हमने देखा जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने इलेक्शन आयुक्त को मेल किया, कलेक्टर को दिया, रिटर्निंग ऑफिसर को दिया, सबको दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब हम माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर गए और उच्च न्यायालय में मेरे 2 ग्राउंड थे। पहला ग्राउंड ये था कि जो मतदान हुआ और मतपत्र पड़े उससे ज़्यादा मतपत्र कैसे निकले, और दूसरा ये था कि वार्ड क्रमांक 14 कुबरी में कहा गया कि 20 मतपत्र ज़्यादा हुए, तो ये पूजा सिंह के मतपत्र वहाँ कैसे गए। यद्यपि कि कुबरी के संबंध में एक अमलिया के संबंध में आदेश हो गया है कि कोई खड़बड़ा ग्राम पंचायत 39 है उसमें मतदान होगा कल। माननीय उच्च न्यायालय में इलेक्शन कमीशन के अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ सेठ साहब उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि हम रीपोल का विचार बना रहे हैं और रीपोल के संबंध में हम देखेंगे और तब तक न तो मैं परिणाम घोषित करूंगा और न कुछ कार्यवाही करूंगा। हाई कोर्ट और ने कहा कि जब तक स्पीकिंग ऑर्डर पारित न हो जाए तब तक ऐसी कोई कार्यवाही न दे। और WP 15/232 के प्रकाश में माननीय न्यायमूर्ति श्री ऐसे धर्माधिकारी महोदय ने आदेश पारित किया। इस आदेश की प्रति सिद्धार्थ सेठ साहब ने कलेक्टर को भेजा, आयुक्त को भेजा, इलेक्शन कमीशन को भेजा होगा, ये मैं मानता हूँ। और आदेश की प्रति नेट में आने पर तत्काल मैं अभ्यर्थी के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मुजम्मिर रहमान कलेक्टर सीधी के समक्ष उपस्थित हुआ और बताया साहब कि हाई कोर्ट का इस तरह आदेश है तो इसमें स्पीकिंग ऑर्डर आप करें, ऊपर से निर्देश प्राप्त करें। उन्होंने कहा ठीक है, मैं वकील साहब में दिखवाता हूँ और तुरंत उन्होंने कार्यवाही की, जो भी की हो। आज मुझे पता चला अभी 10 बजे रात्रि में, मैं ऑफिस में बैठा था, कुछ काम कर रहा था, तो ये पूजा सिंह उनके पति सब आए, बोले साहब कल टिबलेशन का कार्य और उसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। हम कहा ऐसे कैसे हो सकता है। बोले हाई कोर्ट के आदेश के पालन में कुछ नहीं कराया, कुछ नहीं हुआ। तब हमने कलेक्टर सीधी रिटर्निंग ऑफिसर शेख मुजीबुर रहमान के मोबाइल नंबर में बात करी, उनसे बात की और साहब बताया कि ऐसा ऐसा है, अभी तक आदेश की कोई जानकारी नहीं हुई मुझे और न मुझे आदेश दिए गए, किस आदेश से आपने ऐसा किया और हमारे अभ्यावेदन हमारे आरोप के संबंध में क्या है। जब सिमिलर ऑर्डर है 15/232 और 15/565 WP में सिमिलर ऑर्डर माननीय उच्च न्यायालय ने किया है और इलेक्शन कमीशन के अधिवक्ता महोदय के अंडरटेकिंग थी, तो बिना उस आदेश के ऐसे कैसे होगा। कलेक्टर महोदय ने हमें कहा कि आप पता बता दीजिए, मैं आदेश पहुंचवा देता हूं। हमने कहा पता नहीं साहब, आप पता बता दीजिए कि मैं कहां आके आदेश ले लूं। तब उन्होंने कहा कि तहसीलदार से आप बात करें। तहसीलदार से मैंने बात की अजय तिर्की से। तिर्की साहब ने मेरे मोबाइल में आदेश भेजा। उस आदेश में ये है कि कल 17/7/22 को 3 बजे जिला मुख्यालय कलेक्टर सभागार में टिबलेशन का काम होगा, इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। 10:15 बजे भेजा। हमारा ये है कि इलेक्शन कमीशन ने क्या आदेश किया, हमारे द्वारा लगाए गए आरोप कि ये मतपत्र कम पड़े हैं, ज़्यादा कैसे निकले, मतपत्र ज़्यादा पड़े हैं, कम कैसे निकले, और जो आदेश रीपोल का था उसके संबंध में क्या आदेश है। ऐसा कोई आदेश न तो तहसीलदार ने भेजा न कलेक्टर साहब ने भेजा, बल्कि इन्होंने कल टेबलेशन की बात की। तो जो माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया उसके संबंध में क्या आदेश निर्वाचन आयोग ने या रिटर्निंग ऑफिसर जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया, इसके संबंध में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी।
रात 11 बजे रहे हैं, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं। तो मेरा आपसे ये है, आपको बताना ये है कि मध्य प्रदेश पंचायत नियम के अनुसार नियम 77 का पालन तो पहले वहाँ नहीं हुआ। किसी गणना पत्र दी, किसी को कुछ प्रपत्र दिए, किसी को कुछ दिए, सीधे सीधे कानून का वायलेशन इन लोगों ने किया। अब जब मैंने आरोप लगाए, मैंने अपनी बात कही, मैंने न्याय मांगा और हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, इनको सुन लो, तो कोई स्पीकिंग आर्डर, कोई जानकारी नहीं। स्पीकिंग आर्डर की तो बात ही छोड़ दो, इलेक्शन आयोग ने क्या किया और उस इलेक्शन आयोग के आदेश में कलेक्टर साहब ने क्या किया, ऐसा कोई आदेश अभी तक नहीं आया। अद्यप की माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हमें लिबर्टी है कि माननीय उच्च न्यायालय जाएँ, अपनी बात फिर रखें। हम पूजा सिंह को न्याय दिलाने के लिए कल फिर माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे और प्रयास करेंगे कि माननीय चीफ जस्टिस महोदय से, रजिस्ट्रार महोदय से निवेदन करेंगे कि कल की कल इस केस की फाइलिंग लें और सुनवाई करें और इनके निर्वाचन कार्य को और टेबलेशन और प्रमाण पत्र को रोकें। जिला निर्वाचन अधिकारी को मैं बताना चाहता हूं कि जब तक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में आप स्पीकिंग आर्डर हमें नहीं बता देते, तब तक आप कोई टेबलेशन का काम नहीं करना चाहिए आपको, और न प्रमाण पत्र देना चाहिए। धन्यवाद। चलिए, तो कुल मिला के हमारे साथ रहे के शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनके द्वारा अब साफ तौर में कहा जा लगे कि हम पचे न्याय खातिर अंतिम दम तक लड़ब और सीधे सीधे अपना के आरोप है निर्वाचन आयोग पर और यह व्यवस्था पर जो यह टेबुलेशन के कराई जा लगी कि हमको चंद के कोनो में के आदेश नहीं मिला, वह आदेश न मिले के वजह से जो है अब फिर से हम पचे जाए का तैयार हैं। हालांकि अपना कह रहे हैं कि हाई कोर्ट कल इतवार है, उसके बावजूद हम पचे प्रयास करब कि जज साहब और रजिस्ट्रार से वक्त लेके और ये जो प्रक्रिया है करो करवाई जाए। हालांकि 19 पोलन पर रीपोलिंग के अपना बात कह रहे हैं, मगर ना कलेक्टर सीधी के विज्ञप्ति में कहूँ यह बात के जिक्र है कि अपना मांग का करे रहे, अपना के आदेश का भा ना जो अभ्यर्थिन का आदेश दिन जा लग है, ओहू में यह बात के कहूँ जिक्र है। भैया अपना के लगे कुछ ऐसा प्रूफ प्रमाण है जेका अपना दिखा सकी थे मीडिया में कि जौने में मतन की संख्या में अंतर हो? हाँ, बिल्कुल दिखा सकते हैं। आप अपने देखिए, मतदान केंद्र 293 में 346 मत पड़े। अब ये दूसरा प्रपत्र है, इसमें लिखे तो 346 हैं और 25 रिजेक्ट मत लिखे, जोड़ने से 349 होता है। लेकिन इसको लेकिन इसको सारे को जोड़ो आप तो 395 होता है। 395 395 मैंने 45 वोट का सीधे अंतर है। जो मत 45 मत पड़े ही नहीं तो पेटी से 45 मत कैसे निकले? तो कहीं न कहीं ये संदेह के बादल आच्छादित हो रहे हैं इसमें। तो ये मैं कह के अपना के पास कितने कागज हो? 19 प्रपत्र हमारे पास हैं जो रिटर्निंग ऑफिसर ने मतदान केंद्र में और गणना केंद्र में हमें दिए हैं। सबकी कॉपी मेरे पास है। इसी याचना को लेकर माननीय उच्च न्यायालय ने बताया, माननीय उच्च न्यायालय से गंभीरता से लिया और देखा। नहीं तो कुल मिला के अब अपना समझ सकी थे कि यह जो अपना के शुक्ला अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, उनके द्वारा साफ तौर पर कहा जाता है कि हमरे लगे प्रमाण हैं, सबूत है, लेकिन उस सबूतन के आधार पर फैसला नहीं भा। अपना कहो न कहो हतोत्साहित है ये फैसला से, जल्दबाजी से। ये जल्दबाजी की है आयोग ने, और इसमें मेरा ये है कि हमारी बात को गंभीरता से नहीं लिया और एन केन प्रकारेण संबंधित व्यक्ति को प्रमाण पत्र देने के लिए कल का कल बना दिए। एक भी दिन समय नहीं, आज अवकाश था, रात 10:15 बजे प्रपत्र बताए जा रहे हैं हाँ कि कल टेबलेशन होगा। अब कल संडे है, तो कहीं न कहीं ये बात संदेह पैदा करती है कि न्याय नहीं दे पा रहे हैं। जी, कुल मिला के सीधे तौर पर समझे लायक बात है कि निर्वाचन प्रक्रिया में यदि में दाग लागी तो निश्चित तौर पर यह लोकतंत्र या संविधान जो बड़ा मजबूत ढांचा है, जो उन्हें के दुहाई पूरा देश देता है, पूरा विश्व देता है कि लोकतंत्र में सबसे नंबर 1 और अव्वल दर्जे में भारत के संविधान और लोकतंत्र माना जाता है। कहो न कहो यदि में व्यवस्था में यदि दाग लागी तो निश्चित तौर पर लोगन के लोकतंत्र या संविधान से भरोसा उठी। हालांकि न्यायालय के रास्ता सब खातिर खुले हैं और लोग जब उनका कबो कैसो दिक्कत होती तो न्याय के दरवाज़ा अवश्य खटखटावत है। तो एक बार फिर से के शुक्ला जी कह रहे हैं कि हम पचे न्याय के दरवाज़ा खटखटाऊ, कहे कि हम आप चल के बात नहीं सुनी गए और ओके बाद ये प्रक्रिया का रुकवावे के प्रयास करब, कहे कि यह सरासर गलत है, प्रमाण सबूतन का कहूँ देखे नहीं गए। तो अपन अपने परिवार के रखब। बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम।